कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ फूल का मूल्य यानी फूल की कीमत को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। यह है हमारा पाठ 2 फूल का मूल्य। शीतकाल के दिन थे यानी सर्दियों के दिन थे। अत्यधिक ठंड पड़ने से पुष्प सूख गए थे। जब सर्दी ज्यादा होती है तो पत्तियां और फूल सिकुड़ जाते हैं। फूल सूख गए सर्दी ज्यादा होने की वजह से। बाग बगीचों व वन उपवनों में पौधे शिशुवहीन माता पिता की तरह उदासीन खड़े थे। जो पौधे हैं वो उनके फूल जो होते हैं वो उनके बच्चों के जैसे होते हैं। तो जब ठंड पड़ रही थी तो उस समय जो पेड़ पौधे खड़े थे वो ऐसे प्रतीत हो रहे थे कि बिना बच्चों के माता पिता खड़े हो। पर वह सरोवर किसका है यानी वह तालाब किसका है? उस सरोवर के ठीक मध्य में एक कमल पद प्रफुल्लित हो रहा है यानी एक कमल का फूल प्रफुल्लित यानी खिल रहा है। यह तो सुदास माली का सरोवर है। ऐसा मनोहर फूल तो वसंत काल में भी नहीं मिलता है। सुदास का मन आनंद से नाच उठा और उसे सोच आने लगी। अब जब किसी के बाग बगीचों में किसी तरीके का फूल नहीं था और इतना सुंदर कमल का फूल जब उसके सरोवर में खिलता है यानी तालाब में खिलता है तो सुदास माली बहुत खुश हो जाता है और वो उस कमल को देखकर सोचता है कि राजा को आज पुष्प प्रदान करूंगा। उसकी सोच क्या आई कि ये जो फूल है वो मैं आज राजा जी को दूंगा। पुष्पों के प्रेमी राजा जी आज अकाल में खिले इस कमल फूल को पाकर मुमांगा मूल्य मुझे देंगे। राजा को क्या था कि पुष्पों से बहुत प्यार था, फूलों से बहुत प्यार था। वो ये सोचने लगा कि जब मैं ये फूल राजा को दे दूंगा तो इस फूल को मैं दे दूंगा और राजा से अपने मुंह मांगा यानी जो इच्छा हो वो कीमत में राजा जी से ले लूंगा। पवन की एक लहर आई, कमल ने भी मानो प्रमुदित होकर एक झूला खाया। ऊपर आकाश में एक कोयल कूक गई। माली के मन में माना कि यह मंगल चिन्ह है। जब ये सब अच्छे संकेत हुए, कोयल बोलनी, पवन का झोंका आना, तो माली को ये लगा कि ये सारे जो संकेत हैं ये ईश्वर के दिए गए संकेत हैं, शुभ संकेत हैं। दास दल कमल फूल को लेकर सुदास माली राजमहल के सामने प्रतीक्षित नैनों से खड़ा था यानी इंतजार की आंखों के साथ में वहां खड़ा था। वो राजा की प्रतीक्षा यानी इंतजार कर रहा था। राजा जी को समाचार भिजवाया है, बस थोड़ी देर में राजा जी आपको बुला लेंगे। मन ही मन माली मोद मना रहा था यानी मोद अर्थात खुशी मना रहा था। मूल्य का अभिलाषी सदा बड़े यत्न से फूल की रखवाली में लीन था। पंखुड़ी में से एक भी तुषाकरण उसने नहीं गिरने दिया। एक भी पंखुड़ी की जो पत्ती थी वो उसने नहीं टूटने दी। इसी बीच में क्या होता है कि राजपथ से एक पुरुष आता हुआ दिखाई दिया। कमल फूल को देखकर पुरुष उसके पास आया और सुदास से पूछने लगा, आपको फूल बेचना है क्या? राजा जी के चरणों में प्रस्तुत करना चाहता हूँ, सुदास ने संक्षिप्त में उत्तर दे दिया। सुदास ने कहा कि मैं ये राजा जी को देना चाहता हूँ। बड़ा छोटा सा उत्तर देके उसने अपनी बात को खत्म कर दिया। मुझे यह फूल राजाओं के भी राजा के श्री चरणों में चढ़ाना है। भगवान यथागत पधारे हैं, बोलो क्या दाम लोगे? इस पर वो व्यक्ति कहता है कि जो राजाओं के भी राजा हैं, मुझे ये फूल उन्हें चढ़ाना है। भगवान यहाँ पर आज स्वयं आ रहे हैं, बताओ तुम इस अपने फूल का क्या मूल्य लोगे? मैं भी आज एक माशा सुवर्ण की आशा लेकर निकला हूँ। माली क्या कहता है कि मैं भी आज क्या एक माशा सुवर्ण सोने की लेने के लिए निकला हूँ। व्यक्ति कहता है कि मुझे मंजूर है। इतने में
मंगल वाद्य बज उठे। राजा के आने का समय हो जाता है और शहनाइयां बज उठी। कुमकुम और चंदन का थाल सजाए गीत गाता हुआ रमणियों का वृंद उधर ही चला आ रहा था। राजा प्रसेनजित चलते हुए बुद्धदेव के दर्शन के लिए निकले थे। अब राजा जो प्रसेनजित थे, वो किसके, वो भी बुद्धदेव जी के दर्शन के लिए आज जा रहे थे। नगर के बाहर प्रांत में प्रभु गौतम पधारे थे। कौन पधारे थे? महात्मा बुद्ध। कमल फूल निहार कर राजा जी खुश हो गए। सोचने लगे कि प्रभु के पूजन के लिए आज पुष्प की कमी थी, वह पूरी हो जाएगी। राजा जी ने पूछा, सुदास, फूल का क्या मूल्य लोगे? महाराज, फूल तो इन सज्जन ने ले लिया। सुदास ने महाराज से कहा, किस कीमत पर इन्होंने फूल लिया? राजा ने पूछा, किस कीमत पर इन्होंने फूल लिया है? इस पर सुदास ने कहा, 1 माशा सुवर्ण पर। राजा कहता है, मैं तुम्हें 10 माशा देता हूं। राजा जी को माथा नवाकर वह सज्जन बोल उठा, सुदास, मेरे 20 माशे। अब दोनों ही उस फूल की कीमत बढ़ाने लगे, क्योंकि दोनों को ही भगवान बुद्ध को वो फूल अर्पित करना था। राजा जी का चेहरा कुछ उतर गया, उनका हृदय कुछ विलक्षण हो गया। इतने में वह सज्जन बोला, महाराज, आप और मैं आज भगवान बुद्ध के दर्शन के लिए जा रहे हैं। इस पुष्प के लिए आप और मैं राजा प्रजा के रूप में नहीं खड़े हैं। वो कहता है कि आज आप राजा नहीं हैं और मैं प्रजा नहीं हूं। दो भक्तों के रूप में हम दोनों यहाँ पर खड़े हैं, क्योंकि हम दोनों ही भगवान बुद्ध के भक्त हैं और दोनों ही ये फूल भगवान बुद्ध को अर्पित करना चाहते हैं। बुरा नहीं मानिएगा राजन, आप भक्ति के प्रवाह में दुनियादारी की मर्यादा नहीं मानना चाहते। स्मितपूर्ण वाणी में राजा जी ने कहा, भक्तजन, मैं राजी हूँ, प्रसन्नता पूर्वक मांग प्रस्तुत करो। तुमने 20 माशे कहा तो मैं मेरे 40 माशे। तो मेरे भक्त इतना बोलने को ही था कि सुदास बोल पड़ता है। जब दोनों उस फूल के पीछे इतना झगड़ा कर रहे थे, इतनी कीमत बढ़ाते जा रहे थे, इतने में ही सुदास बोलता है और कहता है, मुझे माफ कीजिए, क्षमा कीजिए राजन, मुझे यह कमल फूल अब बेचना ही नहीं है। इतना कहकर माली वहां से चलता बना। दोनों भक्त विस्मय भरी नजरों से देखते ही रह गए। सुदास माली फूल लेकर नगर के बाहर आया और एकांकी यानी अकेले खड़ा होकर विचार में खो गया। जिस बुद्धदेव के लिए ये भक्त लोग इतना द्रव्य यानी इतना धन, द्रव्य अर्थात इतना धन खर्च करने के लिए तैयार हैं, वह पुरुष कितना धनवान होगा। अब सुदास भी इस बात को सोचने लगा कि जब ये लोग इतना उनके लिए कर रहे हैं, तो क्या मैं एक फूल अर्पित नहीं कर सकता? वो व्यक्ति कितना धनवान होगा, कितना महान होगा वह व्यक्ति। उसी के चरणों में यह पुष्प अर्पित कर देता हूँ, तो मुझे न जाने कितना द्रव्य यानी कितना धन मिलेगा। वट वृक्ष की छाया में पद्मासन लगाकर बुद्धदेव बैठे हुए थे। उज्ज्वल ललाट, मुख पर आनंद की प्रभा, होठों से सुधा झर रही थी और नैनों यानी आंखों से अमृत टपक रहा था। मेघों सी धीर गंभीर ध्वनि इस तपस्वी के मुख से निकल रही थी। सुदास स्तब्ध होकर खड़ा रह गया, यानी स्टैच्यू बन के खड़ा रहा। उसके मुख से एक शब्द भी नहीं निकला। वह तो निहार रहा था निर्मेश भाव से उस साधु की ओर। वह तो सिर्फ और सिर्फ सुदास उन साधु महाराज को देखे ही जा रहा था। भूमि को छूकर सुदास ने इस परम तपस्वी के चरणों के आगे उस कमल फूल को चढ़ा दिया। वट वृक्ष के सघन कुंजों के पक्षी बोल उठे। पवन की एक लहर आई, कमल की पंखुड़ियां हिलकर मानो हंस उठी। सुदास को शांति और संतुष्टि अपने मन में महसूस हुई। स्मित भरे मधुर स्वर में
बुद्धदेव ने प्रश्न किया, हे वत्स, कुछ कहना है? कुछ चाहिए तुम्हें? गदगद स्वर में माली ने कहा, और कुछ भी नहीं, आपकी चरण रज की एकमात्र कनिका चाहिए। वो क्या बोला कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, आपके जो चरण कमल है उनकी बस धूल यानी मिट्टी मुझे चाहिए। इस पाठ के रचयिता हैं रविंद्रनाथ ठाकुर। पाठ की समाप्ति पर आइए हम इसके शब्दार्थ को देखते हैं। शीतकाल अर्थात सर्दी का मौसम, मनोहर अर्थात मन को हरने वाला, कणिका अर्थात छोटा सा एक कण, नयनो अर्थात आंखें, मोद यानी प्रसन्नता, सुवर्ण अर्थात सोना, विलीन खो जाना, द्रव्य अर्थात धन, प्रतीक्षित अर्थात इंतजार करते, प्रफुल्लित अर्थात खिल उठा, विषण्ण अर्थात चिंतित या दुखी, कुंजों अर्थात बगीचों, यत्न यानी उपाय, तुषाकरण अर्थात ओस के कण, प्रमुदित अर्थात खुश, निहार अर्थात देखना, चरण रज यानी पैरों की धूल, स्तब्ध यानी भौचक्का रह जाना, विस्मय अर्थात आश्चर्य, स्मितपूर्ण यानी मिठास भरे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कहाँ वन और उपवनों के फूल क्यों सूख गए थे? शीतकाल की वजह से वन और उपवन के फूल सूख गए थे। हाँ, सुदास का मन खुशी से क्यों नाच उठा जब सुदास ने अपने सरोवर में एक सुंदर सा कमल खिलता हुआ देखा तो उसका मन नाच उठा। ग कमल फूल लेकर सुदास माली कहाँ गया? कमल फूल कमल का फूल लेकर सुदास माली राजा को देने के लिए राजमहल गया। घ सुदास बुद्धदेव को देखकर स्तब्ध क्यों रह गया? सुदास ने जब बुद्धदेव का चेहरा देखा तो उसे असीम संतोष और खुशी की प्राप्ति हुई और उन्हें वह देखकर स्तब्ध ही रह गया। ड सुदास को स्वर्ण की आशा में पुष्प बेचने निकला था, लेकिन उसने बुद्धदेव से केवल चरण रज की एकमात्र कणिका ही क्यों मांगी? सुदास ने जब बुद्धदेव को देखा तो वह भक्ति से ओतप्रोत हो गया, अतः वह सुवर्ण मांगने की बजाय सिर्फ और सिर्फ उनके चरण कमल की एक कणिका मांगकर ही रह गया। जो कहानी के आधार पर सुदास का चरित्र वर्णन करो। कहानी के आधार पर सुदास एक माली है, लेकिन वो चरित्र का बहुत अच्छा व्यक्ति है, क्योंकि जब वह किसी मन में अपनी बात को ठान कर गया था पैसों के लालच में, लेकिन जब उसने परमात्मा का साक्षात दर्शन किया तो वह सब कुछ पैसे रुपए टके सब भूलकर सिर्फ और सिर्फ परमात्मा में लीन हो गया। प्रश्न दूसरा, किसने किससे कहा? मैं भी आज एक माशा सुवर्ण की आशा लेकर आए निकला हूँ। यह कहा सुदास ने और किससे कहा? खा सुदास फूल का क्या मूल्य लेगा? यह किसने कहा? राजा ने सुदास से। ग सुदास मेरे 20 माशे। यह किसने कहा? पुरुष ने। सुदास से। ग हे वत्स, कुछ कहना है? कुछ चाहिए? यह गौतम बुद्ध ने सुदास से कहा। ड और कुछ भी नहीं, आपकी चरण रज की एकमात्र कनिका चाहिए। यह सुदास ने कहा।
गौतम से। प्रश्न तीसरा, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। क, बाग बगीचों व वन उपवनों में पौधे बिना संतान माता पिता के समान खड़े थे। बिना संतान माता पिता की तरह उदासीन खड़े थे। ख, राजा प्रसन्नजीत चलते हुए भगवान रिक्तस्थान के दर्शनों के लिए निकले थे। भगवान बुद्ध के। ग, वटवृक्ष की छाया में पद्मासन लगाकर बैठे थे। सुदास को रिक्त स्थान और रिक्त स्थान मिली संतुष्टि और खुशी, शांति और संतुष्टि। तो क्यों? इस तरीके से हमारा यह पाठ फूल का महत्व समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी को यह पाठ के साथ इसका अभ्यास कार्य भी भले भांति रूप से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं। धन्यवाद।